भगवान की जय। जय श्री राधे। राधे राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण बजा निज सुचि बंसी वह ज्योति जगा मेरे उर में जिससे सेवक बन कर तेरा निर्भय विचरूं ब्रज मंडल में। निर्भय विचरूं भूमंडल में। भाई यहाँ समस्त विद्वानों के साथ मिलकर के हम व्यास जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि व्यास जी इतनी सुंदर कथा सुनाए, उसमें डूबते 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 डूबे ही रहे सब कोई 7 दिन तक। इस बर्फ में आते रहे जाते रहे और इतनी ठंडी पड़ी फिर भी आकर के कथा का श्रवण किए, रसास्वादन किए, मनन किए, चिंतन किए। और एक बड़े हर्ष की बात है कि हम सबके बीच में आदरणीय अंकल जी पधारे हुए हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। और कहा जाता है एक विद्वान थे, कथा डेली सुनते थे और सुन करके घर जाते थे। किसी दोस्त के यहाँ पहुंचे तो रोज संदेश आता था, भाई एक हमारे मित्र हैं बीमार चल रहे हैं, चले जाओ मिल लो। जा नहीं पाते थे। एक दिन पहुंचे लास्ट दिन तो जो उनके मित्र थे उनका दिवंगत हो चुका था। तो उन्होंने कहा बड़ी तेज से हंसते हुए कि तुम्हें रूठ जाने की आदत कहाँ से आई, मरीजे हृदय जुर्रत कहाँ से आई। कल तक तो सुना था नहीं उठा जाता बिस्तर से, लेकिन आज दुनिया से चले गए ताकत कहाँ से आई। जो कथा सुनता है, मनन करता है, चिंतन करता है, वह व्यक्ति हर जगह क्वेश्चन करता है, हर जगह पूछता रहता है। व्यक्ति कहे कि भैया ये तो चले गए, चलिए अब इनको हम विसर्जन की ओर ले चलते हैं। अब होता रहता है, आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं। उसने फिर कहा, अरे भैया सुनो, कहते हैं लोग जाते नहीं है लोग दुनिया से दूर चलकर, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। कभी मानव का तन तो कभी सुकर कुकर उठ खर का तन धारण करके सब यहीं मिलते हैं। व्यास जी प्रथम दिन सुनाए थे, आप लोग सुने होंगे, गोकर्ण और धुंधकारी का उपाख्यान। गोकर्ण सत्संग करता था, संत की कृपा से गोकर्ण का जन्म हुआ था। यद्यप व्यास जी कहें कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताता था, खल नीच धुंधकारी लेकिन वेश्याओं के घर जाता था। जो सत्संग करता है, सत्संग को सुनता है, मनन करता है, भागवत को धारण करता है, वो भागवत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ और माता सबरी के यहाँ भोजन पाए। विदुर जी कभी नहीं सोचे थे कि 56 प्रकार का व्यंजन छोड़ करके हमारे यहाँ आकर पाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण भोजन करके हस्तिनापुर पहुंचे तो उनसे कहने लगे, दुर्योधन कहा कि कहो द्वारकाधीश, क्या उसके यहाँ कुछ अच्छा 56 प्रकार का भोजन पाए हो, व्यंजन किए हो? आप तो यहाँ से चले गए थे कि मैं जाकर काका के यहाँ खाऊंगा, काका क्या खिला दिए? ऐसे लगते हैं जैसे आप 56 प्रकार का भोजन करके हंसते हुए आ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहे कि महाराज वो शूद्र नहीं है, गरीब नहीं है, जिनके अंदर भाव है वही परमात्मा है, जिनके अंदर भाव है वही ब्राह्मण है। मैं भाव का भूखा हूँ, भाव ग्रहण करता हूँ। जैसे व्यास जी कितने सुंदर भाव में डूब करके कथा सुनाए, कितना सुंदर कि कितने लोग यहाँ रोने लगे, एक दूसरे के आंचल में आंसू को पोंछने लगे, भैया मैं नहीं लाया हूँ, लाओ साधु। इतना भयंकर कि भाई हम स्वयं डूब गए, अपने आप को नहीं समझ पाए कि कथा में कितनी बड़ी शक्ति है कि जिनका इतना पत्थर हृदय हो, जो कभी रोता न हो। बहन की शादी हो गई, आंख से आंसू नहीं गिरा, लेकिन व्यास जी कथा सुनाए, इतना रोने की इच्छा कि आंख से आंसू गिरता ही रहा। मुझे स्वयं नहीं पता चला कि मैं रो रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। तो ये सब प्रभु की कृपा है।
अधिक समय न लेकर के मैं आदरणीय अंकल जी से प्रार्थना करूंगा कि आकर के व्यास जी का पगड़ी समारोह करें। जॉन जी, विवेक जी, टोम जी, लू जी और आदरणीय जी मुख्याचार्य जी, विद्या जी, राम लखन जी महाराज जो संकल्पाचार्य जी हैं, निरीक्षक शिवशंकर गर्ग जी और अमित कटारे जी, सब कोई आए और व्यास जी को सुंदर पगड़ी समारोह करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरविंद हो गया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्रवेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बड़ा ही सुंदर ये जो व्यास जी पगड़ी धारण कर रहे हैं, अंकल जी बड़े स्नेह से इंडिया से लेकर के अभी आ रहे हैं। और यज्ञाचार्य आदरणीय अभिलाष जी, अब मैं अंकल जी से प्रार्थना करूंगा कि 2-4 शब्द बोल करके हम सबको कृतार्थ करें। जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं टॉमी जी को निमंत्रित करता हूँ, प्रसंगोत्त कुछ उद्बोधन करेंगे। टॉमी जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम। Jai Gurudev. This has been a very beautiful week of celebrations and we congratulate everybody who had a part. सो ये पूरा सप्ताह इतना आनंदमय प्रफुल्लित रूप से गया, तो सबको अभिनंदन देते हैं टॉमी जी। We watched all the work going on building this beautiful new stage. We saw all the work of the musicians and singers and all of our speakers. और ये जो मंच बन रहा था, यहाँ कुछ तैयारी हो रही थी,
और उसके बाद में जो व्यास स्वरूप प्रांशुल जी का जो कथा हुई तो सबको बहुत आनंद आता था उसमें. And we saw all of the people doing lighting and all the sound and all the cooks and pundits who helped in the kitchen making sweets and treats. और यहाँ कोई लाइट कर रहे थे, कोई वीडियो, फिर किचन में प्रसाद बन रहा था, वो भी सब उसके साक्षी हैं. And we saw the Dandiya dancers, and it was a very wonderful week, and we thank everyone involved for inspiring us and moving us towards greater and greater happiness and bliss. और डांडिया जब जैसे रासलीला हुई और ये पूरा सप्ताह इतना आनंदमय गया, तो इसलिए और जो लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया उसके लिए टॉमी जी सबका अभिवादन करते हैं, आभार मानते हैं. Jai Gurudev. जय गुरुदेव. Jai Gurudev. It's very inspiring to be here and to experience this welling up of devotion to God. और ये बहुत उत्साहजनक है, प्रोत्साहन रूप है यहाँ उपस्थित होना ही, और इसके लिए सबका अभिवादन करते हैं. जॉन जी. I'm really especially proud of all of you, especially our Guru for this week, Panchul ji. और सबके लिए अब इसके लिए जॉन जी बहुत अपने सबको अपने आप को गौरव मानते हैं. और जो प्रांशुल जी ने जो 7 दिन की जो कथा की उसमें जो भी उसने कुछ बताया उसके लिए भी जॉन जी बहुत अपने आप को और सबके लिए गौरव अनुभव करते हैं. Even though it's been very, very tundy. But you brought India here. You brought the warmth of India here, and we all feel warmth and invigorated for good. ठंडी यहाँ की ठंडी है, मगर हम सब, आप सब भारत की ऊष्मा, जो प्रेम की ऊष्मा है, जो भाव की ऊष्मा है, वो यहाँ ले आए. Jai Gurudev. तो आज जय गुरुदेव. लू जी, तो सबसे पहले I would like to thank our beloved Luji for taking so much trouble. I won't use the word trouble, but taking all these trains in building this beautiful stage. So this is the first time I am seeing after I came from my journey to India. So मैं लू जी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ. ये स्टेज बनाने के लिए लू जी ने और अपनी जो टीम है लू जी की, उसने बहुत मेहनत किया है, और ये उसका इतना बड़ा योगदान है. योगदान के पीछे जो लू जी का जो भाव है, वो सबसे ज्यादा महत्व की चीज है. अपना भाव, अपना वैदिक पंडितों के प्रति प्रेम. वो ही कभी लू जी गुस्सा हो जाते हैं, सब लोग जानते हैं. हाँ, he becomes angry, but at the same time he has lots of devotion, lots of love for the Vedic Pandits. Because I have been witnessing Loo ji doing this work since 7 years. 7.5 or maybe more. So, from the bottom of my heart, Loo ji, I thank you so much for what you have been doing and what you are doing. Thank you, Loo ji. I would like Kuldeep ji to put tilak on Loo ji, please.
तिलक करो। अरे फोटो लो। स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जय गुरुदेव। अभी ये पूरे 7 दिन का जो ज्ञान सत्र, क्योंकि मैं ज्ञान सत्र का सत्र शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूँ कि जो यज्ञ होता है इसमें जो यजमान होता है वो पूरे यज्ञ का फल ले जाते हैं, मगर सत्र में सब लोग यजमान है और जो वक्ता है, श्रोता है, कार्यकर्ता है, सब लोगों को पूरा फल मिलता है। इसलिए ये जो ज्ञान सत्र है वो ज्ञान सत्र 7 दिन तक चला। जैसे प्रांशुल जी ने प्रांशुल जी ने व्यासपीठ से कहा कि कथा की पूर्णाहुति नहीं होती, कथा का विराम होता है। पूर्णाहुति तब होती है जब हमारा जो शरीर है वो इस दुनिया में अपना कार्य पूर्ण करता है, तब ये कथा की पूर्णाहुति होती है। ये 7 दिन में आपने बहुत कुछ प्रांशुल जी के मुखारविंद से अविरत जो प्रवाह बहा वो सुना है। कई प्रसंग भी उसने कहा होगा। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें प्रसंग अनुरूप न लगा हो मगर सिद्धांत अनुरूप लगा हो, तो हमें सिद्धांत को अपने मन में ढालना है। और जो भी कैसे कथा में जो भी कुछ आता है तो हम बरसों से सुनते हैं कि ये सब कथा में आता है, मगर तो भी हम बार बार क्यों सुनते हैं? और हर बार जो भी वक्ता होता है वो कुछ नई चीज देते हैं, नए विचार प्रदान करते हैं, नए विचारों का फैलाव करते हैं। और इसमें से जो वक्ता होते हैं वो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, और फिर उसके बाद में यदि जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो ही ये कथा हमने जो सुनी है उसका महत्व हमारे जीवन में आएगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कोई आवाज नहीं करेंगे वहाँ, कि अपना जो आत्मा है, जो मन के भीतर जो बैठा हुआ अपना आत्मा है, वो कबूल करता है कि मुझे मेरे जीवन में जो कुछ त्रुटि है उसको परिवर्तन उसमें परिवर्तन करना है तो ही करना, क्योंकि वो बहुत अगत्य की चीज है। इसलिए अपना जो मन है उसको शिक्षित करना है, और वो मन शिक्षित होगा तो जैसे जैसे हम कथा सुनते हैं वो सुनने के बाद में हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, चिंतन करने के बाद में हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, अमल करेंगे, और जीवन में जो कुछ त्रुटि है वो दूर करेंगे और जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। तो प्रांशुल जी का
जो 7 दिन का जो श्रम है वो पूर्ण होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आज मैं एक उक्ति है वेद की, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतम गमय। तो आप सबके जीवन में जीवन प्रकाशमय हो, अंधकार दूर हो, ऐसा मैं भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो सात्विक शक्ति, सात्विक संपत्ति और सात्विक बुद्धि, वो तीनों का त्रिवेणी संगम हम सबके जीवन में, आपके, मेरे, टॉमी जी के, जॉन जी के, विवेक जी के, सबके जीवन में ये तीन जो शक्तियां हैं, सात्विक शक्ति, सात्विक बुद्धि, सात्विक संपत्ति, इसका त्रिवेणी संगम हमारे जीवन में बढ़े।